हाय एवरीवन, बहुत सारे समय से लगातार बच्चों के कमेंट्स मिल रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर आप हमें नवंबर से ही मुझे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर हमें एक हार्ड चैलेंज दे दो, 60 डे चैलेंज, 70 डे चैलेंज। पर अब बात ये है कि भाई साहब मैं बहुत लोगों से पर्सनली रिप्लेस और मैसेज और इंस्टाग्राम पे डेट आ गई है, ये सारे के मैसेज की रिप्लाई नहीं दे पाई, इसलिए एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं जिसमें अब सभी बच्चों के लिए हम एक सच में 45 डेज का एक हार्ड चैलेंज हम करने जा रहे हैं। मैं 45 डेज इसलिए कह रहा हूं बेटा कि हमारे पास अब देखो, अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो फिर भी हमारे पास फरवरी से एग्जाम है। अगर मैं बिहार बोर्ड की बात करूं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड की बात करूं तो फिर 15 और 24 फरवरी से रिस्पेक्टिवली एग्जाम है। मतलब मोटे मोटे तौर पर हम बात करें, हमारे पास जनवरी का पूरा महीना है और हमारे पास फरवरी का कुछ वक्त है कुछ स्टूडेंट के लिए और कुछ वक्त है हमारा दिसंबर का। तो हम इन सभी चीजों में कुछ समय हमारे प्री बोर्ड के एग्जाम चल रहे होंगे, कुछ समय हम प्रैक्टिकल्स लिख रहे होंगे, कुछ समय हम प्रैक्टिकल्स दे रहे होंगे, कुछ समय पे हम बहुत सारे असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे होंगे। इसलिए मैं मोटे मोटे निचोड़ के तौर पर मैंने 45 दिन आपसे मांगने हैं। अगर आप देने के लिए तैयार हैं तो वीडियो सेशन अंत तक देखना। मैं सच बता रहा हूं, हार्ड नहीं, बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है और इससे ज्यादा कोई हार्ड इच नहीं है ब्रो। याद रखना, ये हार्ड चैलेंज आपके लिए है। यही चैलेंज आपको एग्जाम में सर्वश्रेष्ठ नंबर 95% लाने के लिए प्रेरणा देगा और आपको मेहनत भी वैसे ही करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर आप तैयार हो 95% लाने के लिए तभी ये वीडियो अंत तक देखो, अन्यथा आपके लिए वीडियो टोटल टाइम पास है और कुछ भी नहीं। याद रखना, जो भी मतलब ये वो वक्त है समर्पण का, ये वो वक्त है अपने आप को त्याग देने का, ये वक्त है अपने पूरे जी जान को लगा देने का। तो अगर आपके अंदर ये भावना, ये समर्पण, ये त्याग है तो ही आप मेरे साथ आज इस चैनल के साथ जुड़ जाओ, और अगर नहीं है तो ये आज ही मुझे छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि भाई यहां से मुझे जरूरत है उन धुरंधर की जो अपना और मेरा दोनों सपना पूरा करने के लिए जान लगाने वाले हैं। यहां पर अगर तनिक भी कसर छोड़ने वाला कोई इंसान है जिसे नींद, भूख, शादी, ब्याह, दोस्ती, यारी और परिवार, भाईचारा बहुत कुछ चाहिए हो, वो आज इस सेशन को ना भी देखे तो चलेगा, पर जिसे चाहिए सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट, वो आज इस सेशन को देखे। मैं आपको गिन गिन कर हर वो चीज बताऊंगा, आपके टाइम टेबल से लेकर आपके स्केड्यूल तक सब कुछ सेट करके आपको दूंगा और 45 दिन का आपको एक बेहतरीन सेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 45 दिन में हम कैसे 95% ला सकते हैं, कौन कौन सी वो बातें हैं जो अब हमें फॉलो करना है, क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पे। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला और हम आज सब मिलकर आप चर्चा करने जा रहे हैं, आपकी सफलता का एक पैमाना सेट करने जा रहे हैं कि कौन है जो वो पैमाने में सेट होगा। सबसे पहली बात, आप में से मैक्सिमम बच्चे ये जान रहे हैं कि हमारा फेब में एग्जाम है। जिन भी बोर्ड की डेट अनाउंसमेंट नहीं हुई है उनकी भी होने जा रही है। फेब में ही लगभग सबका एग्जाम होने जा रहा है। हमारे पास आज से अगर मैं लिख कर दूं तो 20 दिन हमारे दिसंबर के और लगभग 30 दिन हमारे पास जनवरी के हैं। इस बीच में हमारे पास में और भी चीजें हैं और भी एग्जाम होंगे, कुछ लोगों के पास फेब का टाइम है। मैं आपसे सिर्फ 45 दिन मांग रहा हूं और ये 45 दिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूं। मैं ऐसा कोई सजेशन आपको नहीं दूंगा कि आप अपने प्री बोर्ड छोड़ दो, आप एग्जाम मत दो, ये मत करो, वो मत करो। सब कुछ करना जरूरी है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आज का एक स्केड्यूल बनाया गया। देखिए जनाब, मैं आपको बता दूं, आपका प्री बोर्ड का एग्जाम है। कोई भी बच्चा, मतलब विनम्र विनती है आपसे कि कोई भी बच्चा प्री बोर्ड के एग्जाम को नहीं छोड़ेगा। हर बच्चा प्री बोर्ड के एग्जाम को जाकर जरूर देगा, चाहे आपका सिलेबस कितना भी हुआ हो, पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, जो कुछ भी है, पर आपको जाकर देना है। सबसे पहली चीज, प्री बोर्ड के लिए खुद को तैयार रखो। प्रैक्टिकल एग्जाम देने हैं, उनके नंबर आपको बहुत काउंट होंगे और जीवन भर काम आएंगे। यही वो वक्त है जिस समय प्रेशर आपको दिया जाएगा और आपको निखरना है, बिखरना नहीं है। अब सवाल आता है कि हमारे पास 45 डेज में हम करेंगे क्या। देखो जनाब, क्या पढ़ना है, उससे पहले कैसे पढ़ना है मैं आप सभी को बता दूं। ठंड बहुत है, उठने का मन ना करेगा, लेकिन यही वो आदत है जो बच्चों को, आपको टॉपर और लूजर के बीच का फर्क बनाएगी। तो हर बच्चा जो अब पढ़ना चाहता है, मैं आपको बता दूं, हम भी अपने बोर्ड के टाइम पे 16-16, 17-17, 18-18, इवन कुछ दिनों पे 20-20 घंटे भी हमने पढ़ाई की है। तो हमने आपके लिए, मैं भी यही डिसाइड करूंगा, यही बात कहूंगा कि भैया ये वक्त जो है अपने आप को झोंकने का है। इसलिए अब सारे बच्चे, कोई भी जिनका भी स्केड्यूल, सबसे पहले सेट कर लो कि कितने घंटे पढ़ने होंगे। बेटा सारे बच्चे 4 बजे उठना का कहानी स्टार्ट कर दो। अगर कोई बच्चा 4 बजे नहीं उठ पा रहा है तो अपने गालों पे तमाचा मारो और देखो कि किस भ्रम में हो भाई तुम।
और कौन सी चीज है जो तुम्हें बचा सकती है? 4 बजे उठना इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम होता है, मान लो मान लो मान लो, इससे बड़ा कुछ भी अच्छा ऑप्शन नहीं है 4 बजे उठना। ये जो 4 से 7 का वक्त होता है ना बच्चे, ये जो वक्त है ये वक्त नहीं है भाई, ये चीज है तुम्हारे लिए गिफ्ट। ये वो है जो हम सो के बिता देते हैं, पर ये 3 घंटा अगर तुम उठ के पढ़ लिए तो तुम्हारा 1-2 सब्जेक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा और तुम दिन भर हंसी खुशी अपने काम को कर पाओगे। ये तुम सोच भी नहीं पाओगे कि तुम्हें कितना बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अगर कोई भी बच्चा अपना स्केड्यूल बना रहा है तो बेटा 4 बजे से बाद का बिल्कुल मत बनाइए, 4 बजे उठिए। उठने के बाद, ये बात मैंने आपको वो ठंड वाली वीडियो बना ही दी थी कि अगर ठंड लगती है, पढ़ाई नहीं होती है, वापस नींद आती है, मन नहीं करता है, आप मेरी वो वाली वीडियो जाके देख लो कि ठंड से कैसे निजात पाया जाए। पर अभी 4 बजे उठने का प्रोग्राम आपको करना है। इस समय पे जब भी आपको शुरुआत में पढ़ने का मन नहीं लगेगा तो ज्यादातर वो कोशिश करिए कि आपने जो कुछ पढ़ रखा है उन चीजों को पढ़िए, उन चीजों को रिवीजन करिए जिसमें दिमाग ज्यादा ना लगे पर आपका माइंड वहां पर लगना, मतलब आपको पसंद आना चाहिए वो सब्जेक्ट। तो जस्ट लाइक अगर आप बायोलॉजी के बच्चे हैं तो आप कोशिश करिए कि इन 3 घंटे में आप अपनी पूरी बायोलॉजी कवर कर लें। बायोलॉजी में आपके 13 चैप्टर हैं बेटा, आप अगर ये लगातार अगर आप 15-20 दिन भी पढ़ देते हैं आपकी पूरी बायोलॉजी खत्म हो जाएगी। इसलिए शुरू का 3 घंटा बायोलॉजी को दे दीजिए, पूरा दिन भर का बचा हुआ वक्त जो है आपके पास बाकी बचा हुआ रहेगा। अब अगर इस बीच में आप स्कूल जाते हैं, अगर आप स्कूल अभी, वैसे मैं तो जहां तक समझता हूं स्कूल बहुत सारे बच्चे नहीं जा रहे होंगे, पर फिर भी अगर जाते हैं या नहीं जाते, मैं दोनों के लिए एक बात कहूंगा कि 7 बज गया, उसके बाद 8 बजे के बाद अपना एक स्केड्यूल बनाइए। 8 बजे से लेकर आप 11-12 बजे तक आप थोड़ा सा ना लेजी फील करेंगे। इस समय पे आपका, चूंकि आप 3-4 घंटे पढ़ चुके हैं तो अब आपका थोड़ा सा पोटेंशियल जो है वो कम हो जाता है। तो ये 8 से 11 बजे के बीच का जो वक्त है आप दीजिए इसमें अपने कोर सब्जेक्ट को, हिंदी को और इंग्लिश को दीजिए। ये दोनों चीज पढ़नी आपके लिए बहुत जरूरी है कि इनसे आपके नंबर बहुत ज्यादा गेन होते हैं, परसेंटेज आने में बहुत मदद मिलती है। कई बार मैंने देखा है बच्चों के केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 70 मार्क्स आए पर टोटल मार्क्स जो है वो 88, 89, 90% तक आते हैं, क्योंकि हिंदी में टारगेट लेकर चलिए कि 95, 96, 98 तक नंबर आने ही चाहिए। अब 3 मेजर सब्जेक्ट तुम्हारे कवर हो गए 11 बजे तक। अब इस बीच में मान लो तुम 4-5 घंटे का, बीच का 2-4 घंटे जो भी तुम स्कूल का प्रैक्टिकल जो भी तुम कर रहे हो वो तुम कर लो। इसके अलावा तुम इस बीच का बाकी बचा हुआ वक्त बेटा 6, मतलब देखो अब तुम्हारे पास 11 बजे से लेकर तुम्हारे पास में 6 बजे तक का वक्त है। इस 6 बजे के वक्त में तुम सारा का सारा कोशिश करो कि स्कूल जा रहे हो तो तुम रिवीजन कर लो, स्कूल जा रहे हो तो तुम अब जो है बहुत ज्यादा नोट सोर्स बनाने पे फोकस मत करना, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो तुम इस टाइम पे रिवीजन वगैरह पे कोशिश करो कि अगर तुम स्कूल जा भी रहे हो तो वहीं तुम्हारा रिवीजन हो जाए। अगर तुम कहीं घर पे बैठे हो तो ये वो वक्त है 11 बजे से लेकर 6 बजे तक का वक्त जब तुम यहां पर रिवीजन करना है। याद रखना 6 बजे का नहीं, सॉरी, यहां पर 3 बजे का आप टाइम ले लीजिए। 3 बजे तक आपको रिवीजन करना है कि 3 बजे तक आपने बढ़िया रिवीजन कर लिया। ये वक्त है जब खाना खा लिया, 1-8 घंटे आराम कर लिए, फिर भी 1-2 घंटा तुम्हें टाइम मिलेगा। तुमने ये पूरी चीज जितनी भी पढ़ी है आज दिन भर का पूरा रिवीजन कर लिए। इन सब के बाद अब बचा बेटा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। तो अब तुम अगर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक के वक्त को देखते हो तो इस समय तक तुमको डेली एक दिन मान लेते हैं केमिस्ट्री को वक्त दो और दूसरे दिन तुम पूरा वक्त फिजिक्स को दे दो। ये तुम 1.5 घंटे का वक्त भी दे सकते हो, पर कोशिश करो कि एक दिन पूरा केमिस्ट्री ही 3 घंटे पढ़ो और कोशिश करो कि फिजिक्स ही पूरा 3 घंटे पढ़ लो। ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे शुरू में तुम्हें बायोलॉजी पढ़ने में मन लगने लग जाएगा, तुम्हारी आदत 4 बजे उठने की लग जाएगी, तो तुम बायोलॉजी को यहां शिफ्ट करके इसमें से जो तुम्हारा कम हुआ हो उसे सामने लेकर चले जाना। तो ज्यादा वक्त ये रिप्लेस करते रहना। 2 दिन सुबह बायोलॉजी पढ़ना, 2 दिन केमिस्ट्री को सुबह पढ़ लेना, 2 दिन फिजिक्स को सुबह पढ़ लेना। ऐसा करके तुम्हारा एक रूटीन पूरा सेट होता जाएगा और पढ़ाई भी शानदार जबरदस्त होती चली जाएगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा सिलेबस कितना फास्ट कवर हो जाएगा। तुम्हें ये चीजें कंप्लीट करनी है। इसके अलावा आप ये देख रहे होंगे कि 6 बजे के बाद मैंने क्या कहा है बेटा जी, जैसे ही 6 बजेगा तो 6 बजे के बाद शुरू होगी क्या, हमारी इस चैनल पे आपके लिए रिवीजन सीरीज। पढ़ना क्या है, रिवीजन किसका करना है, क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, नोट्स किधर है, क्वेश्चन किधर है, लिखें कैसे, ये सारी जानकारी 6 से लेकर 9 बजे तक आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी।
6 बजे से लेकर 9 बजे तक। 6 बजे अगर बायोलॉजी है तो 8 बजे केमिस्ट्री होगा, अगर 6 बजे केमिस्ट्री है तो 8 बजे बायोलॉजी होगा, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये लगातार आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि अब हम इस चैनल के माध्यम से एक रिवीजन का बवंडर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो ये बवंडर उठने वाला है इस चैनल पे। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का पूरी की पूरी क्लासेस आपको इस चैनल पे मिलेंगी। आप उन्हें पढ़ के अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। मैं कह रहा हूं कोई नोट्स, कोई कॉन्सेप्ट, कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है इस चैनल को, इसके टेलीग्राम चैनल को। जितना कुछ मैं आपसे क्वेश्चन कह रहा हूं, जितना क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, उतना ही पढ़ना है। सब कुछ पढ़ा है तो सिर्फ इतना रिवीजन करो, और कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सिर्फ इतना ही पढ़ो। मैं दावे से कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी से। याद रखना, मुझे एग्जाम के बाद मुंह छुपा के भागना नहीं है, मुझे देना है आपको जवाब, मुझे निकालने हैं टॉपर। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो पढ़ाएंगे वही आएगा। डंके की चोट में अब तक आया है, आगे भी आता रहेगा। तो आप बस ये 6 से 9 बजे तक का जो वक्त है वो आप हमारी पढ़ाई पे दे दीजिए यूट्यूब चैनल पे। डेस्परेटली याद रखना कि कभी भी तुम आज इस चैनल पे ढूंढ रहे हो, कभी उस चैनल पे ढूंढ रहे हो, परसों उस चैनल पे ढूंढ रहे हो, आज ये अच्छा है कल वो अच्छा है, नहीं। मैं अगर अभी तक तुमने मुझसे साल भर से पढ़ा है तो भरोसा रखना है। फिजिक्स के भी बहुत अच्छे टीचर मैंने लाए हैं, केमिस्ट्री के भी बहुत बढ़िया टीचर मैंने आपके लिए लाए हैं, तो आपको ये चीज मिलेगी, बहुत बेहतर मिलेगी। आप बस इस चैनल से जुड़े रहिए। ये 6 से 9 बजे का वक्त पूरा आप हमें दे दीजिए। ये आपकी कहानी यहां पर खत्म हो गई। 9 बजे के बाद खाना पीना खाइए, जो भी करना है 9:30 10 बजे बैठिए, और 9:30 से ज्यादा नहीं 10:30 तक एक बार बढ़िया मन लगाकर एक जो भी चीज पसंद आए उसको रिवीजन करिए। 10:30 बजे शार्प सो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सुबह फिर 4 बजे उठिए, स्केड्यूल सेट करिए। अब आपके पास कौन सा वक्त है, कितने बजे आप पढ़ेंगे, कितने बजे आप स्कूल जाएंगे, कितने बजे आप क्या करेंगे, ये आप डिसाइड करिए, पर ये स्केड्यूल आपको फॉलो करना ही होगा। इसके अलावा कोशिश करिए कि जितनी चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं उन सारी चीजों को डेली फॉलो करना है। क्या पढ़ना है, जैसे मान लेते हैं मैंने मंडे को शाम को 6 बजे कुछ पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है, क्वेश्चन कराना, उसको सुबह पूरा दिन भर 4 बजे उठे और उसके क्वेश्चन आंसर को लिखने की प्रैक्टिस बढ़िया करते रहे। जितनी ज्यादा आप उन प्रश्नों को आंसर को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे आपके नंबर उतने अच्छे आएंगे। फिजिक्स में जो टीचर ने पढ़ाया वो फिजिक्स के टाइम पे उसे रिवीजन करते रहे, केमिस्ट्री में जो पढ़ाया वो केमिस्ट्री के टाइम पे रिवीजन करते रहे, और हिंदी इंग्लिश जो सेल्फ स्टडी आपको करनी है वो करते रहिए। कुल मिलाकर एक बेहतरीन बैकग्राउंड बनेगा आपकी सफलता का। बस यही स्केड्यूल है बेटा। आप 4 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का डेली वक्त देना होगा, और कुछ दिनों तक अब बाकी फोन यार इंस्टाग्राम ये वो सब चीजें हटा दीजिए और टोटल फोकस करिए पढ़ाई पे। 10:30 बजे के बाद किसी का फोन चालू नहीं रहना चाहिए, बंद कर दीजिए फोन और चुपचाप सो जाइए। शार्प 4:30 बजे 4 बजे के आसपास उठिए, 3:30 बजे के बाद ठंडे पानी से मुंह धोइए और लग जाइए अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध में। आज बहुत बड़ी बातें नहीं कह रहा हूं, कोई स्ट्रेटजी कोई प्लानिंग ऐसा बहुत कुछ नहीं लेकर आया हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टोटल एक प्लान जो शुरू होगा मंडे से। आप जुड़ जाइए मेरे साथ इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बवंडर शुरू होने वाला है 45 दिन का, और जो 45 से 60 दिनों तक यूपी और बाकी बोर्ड के लिए बच्चों के लिए चलता रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। आप करने जा रहे हैं बहुत बेहतर। जुड़े रहिए हमारे साथ, इस सेशन को जरूर फॉलो करना।